देखो कोई भी शुभ कार्य कर रहे हो, उसकी सफलता कैसे पता लगती है? उसकी सफलता तब पता लगती है जब कोई बिना कारण, बिना किसी प्रार्थना के भी कोई उस कार्य में कोई ब्राह्मण या संत आ जाए, तो समझ लेना कि आपका ये शुभ सत्कार्य भगवान तक पहुंच गया, भगवान ने स्वीकार कर लिया। ब्राह्मणों का आगमन हो गया तो मतलब भगवान ने स्वीकार कर लिया। इसलिए हम एक निवेदन भी करते हैं सबसे कि आजकल थोड़ा सा एक जगह कमी आई है ब्राह्मणों के सम्मान में। वो जो विप्र आते हैं हमारे दरवाजे पर पूजा कर्मकांड पाठ करने के लिए, हमको उनका पूरा सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। घर में ब्याह शादी हो रही है तो ठीक है, सब रिश्तेदारों को भी खूब हम ध्यान रखें, हम मना नहीं कर रहे, पर उसमें हम क्या कर देते हैं, जो बेचारे पंडित जी आते हैं ब्याह पाठ करने, ब्याह पढ़ाने, वो कुछ भी बोले, अरे पंडित जी आप रहने दो, इतनी भीड़ है देखो। अब हम उनका ध्यान रखें, आपका ध्यान रखें, आप निपटा लो। अब जैसे पंडित जी ने ये भी बोल देंगे भैया ये चाहिए वो चाहिए, अब पंडित जी अब शॉर्ट में कर दो आप। आजकल पंडित जियों को भी टाइम दे देते हैं कि 10 मिनट में हो जाना चाहिए, 10 मिनट में पूजा पूरी हो जाए। अब पंडित जी कहाँ से मंत्र कम है पंडित जी, अब करते हैं फिर क्या करें। पंडित जी को पता है यजमान जी की ड्यूटी 8 बजे को निकलना है, तो अपनी ड्यूटी के हिसाब से टाइम बता देते, पंडित जी आधा घंटा में कर देना, खत्म। फिर अब वेद मंत्र कम करो, क्या मंत्र कम करो। चलो खैर समय की अलग बात है, पर सम्मान में भी कई बार ऐसा हो जाता, तो ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम देखो कोई वैसे भाव से नहीं लेना, हमारा भले शरीर ब्राह्मण परिवार से ही है, लेकिन हम कोई ऐसे कर्म कांड तो करते नहीं है, कहीं जाते नहीं ऐसे कर्म कांड के लिए। पर जो जाते हैं हम उनको कभी कभी देखते हैं कि व्यवहार थोड़ा सा अनुचित होता है, उनको लगता है, कई बार ऐसा हमने देखा है कि वो ब्राह्मण की जगह उनको ऐसा लगता है ये कोई कर्मचारी है, ऐसे बोल देंगे अरे ये भी तो दक्षिणा तो लेते हैं, पैसा तो दे रहे हैं हम। तो ये कोई हम किसी पर एहसान नहीं करते, हमने प्रेम से भाव से उनको बुलाया, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख होते हैं। तो अगर उनकी सेवा हम कर रहे हैं, इसका मतलब साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं। हमारे ब्रज में एक महाराज जी कहते हैं ब्राह्मण भगवान का मुख होते हैं, अग्नि भगवान का मुख होती है। इन दोनों को खिलाओगे, जैसे अग्नि में भगवान तक पहुंचाने के लिए यज्ञ होता है, देवी देवताओं के यजन के लिए यज्ञ होता है, तो यज्ञ में अग्नि में आहुति डालते हैं। उस आहुति का भाव क्या है, जिस भी देवता का नाम लेके आहुति डाली जाती है, यानी कि ये उन तक पहुंच गया, उनके उदर तक पहुंच गया, भगवान तक पहुंच गया। और ब्राह्मण को भी इसलिए पवाते, पितृपक्ष हो कोई भी शुभ कार्य हो, ब्राह्मण को क्यों बुला के पवाते, इसका मतलब है वो भगवान का मुख है, इनके उदर में गया मतलब भगवान के मुख में गया। अग्नि में डालोगे, अग्नि में सामग्री डालोगे तो आवाज आती है स्वाहा, और किसी ब्राह्मण के मुख में डालोगे तो आवाज आती है आहा। जब ब्राह्मण एकदम चकाचक भर जाए पेट और हाँ तृप्ति हो गई तो आहा। और भगवान ऐसे यजमान सबको दे, फिर ऐसी आशीर्वाद भी दे के जाते कि भैया तुम खूब बढ़िया सेवा करी हमारी। खैर ब्राह्मण पधारे, वामन भगवान आए, बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रार्थना करी, निवेदन किया, क्या दूं आपको। बार बार जब प्रार्थना करी तो वामन भगवान ने बोला अच्छा ठीक है भैया, इतना पीछे पड़ रहे तो अब बिना दिए तो भेजोगे नहीं, एक काम करो 3 पग भूमि दान में दे दो। बलि सब कुछ आया। अब हैसियत देख के मांगना चाहिए ना भाई, जो जितना बड़ा व्यक्ति उससे उसी हिसाब से मांगना चाहिए। उससे 10 रुपया मांग करके उसकी भी बेइज्जती होती है, तो 10 रुपया मांगा हमसे। बलि बोला महाराज आप जानते हो ना, सारी दुनिया पर मेरा राज है, स्वर्ग ले लो, 7 लोक ले लो, सब जगह बलि छाया हुआ है। ऐसे में अब 3 पग भूमि मांग के आप मांग को क्यों व्यर्थ कर रहे हो। भगवान मन ही मन हंस रहे, बड़ा उछल रहा है, 3 पग भूमि में क्या होता है, क्या होता। बेटा पहले 3 तो दे दे तू, 3 भी दे दे तो भी हम
भला माने तेरा। बलि के कहने पर भी वामन भगवान अड़े रहे कि नहीं, हमको 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने कहा ठीक है प्रभु, अब तो फिर जैसी आपकी इच्छा। अब शुक्राचार्य जी आ गए, गुरु जी आ गए बीच में। गुरु जी को लगा चेला का धन जा रहा है, रोको। तो गुरु जी बाधक बन के उस जल में बैठ गए। भगवान ने थोड़ा लीला करी और गुरु जी की आंख एक चली गई। भगवान ने तिनका डाला गंगा सागर के उस टोटी में, आंख में लग गया, आंख चली गई। गुरु जी वहाँ से विदा हो गए। बोले भैया आप यहाँ ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, अभी तो एक गई है, दूसरी और चली जाएगी, इससे अच्छा यहाँ से चले जाओ। चले गए। वामन भगवान ने कहा ठीक है बलि हो गया संकल्प? बोले हाँ जी हो गया। बलि बोला प्रभु नाप लो, जो जगह अच्छी लगे आप नाप लो, 1 2 3 जहाँ मन करे। वामन भगवान बोले ये तेरे 1 2 3, अब तू मेरे 1 2 3 देख। और कह करके वामन भगवान का आकार स्वरूप बढ़ा, स्वरूप बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। एक पग में पूरे आकाश को नाप लिया। चरण ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण धोए और उसी से पतित पावनी माता गंगा प्रकट हुई। एक चरण से भगवान ने पूरे पाताल लोक को नाप लिया। दोनों पग भूमि में बलि की जितनी भी प्रॉपर्टी थी सब जब्त कर ली, 2 में ही, तीसरे का तो अभी भी खाली है। अब वामन भगवान हंस के बलि को बोलते हैं भैया हम कह रहे थे ना पहले 3 तो दे दे, बता। बड़ा फुदक रहा था, कूद रहा था, 3 में क्या होता, 3 में क्या होता, बता तीसरा कहाँ देगा। बलि बोला प्रभु फंसा दिया आपने, पर मैं भी प्रहलाद जी का पोता हूं। ऐसे वंश में जिसका जन्म हुआ वो क्या ऐरा गहरा होगा। बलि ने कहा कि प्रभु ये एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है। वामन भगवान बोले भैया दानी बड़ा होता है, देने वाला बड़ा है जो दे रहा है। धन तो दुनिया भर के पास है, दे कौन रहा है उस पे, वो बड़ा है। तो बलि ने कहा ठीक है प्रभु, 2 पग भूमि में आपने मेरे धन को नापा, पर ये जो दाता है, दानी है, ये तो अभी भी खड़ा हुआ है, मैं तो अभी भी शेष हूं, मैं तो अभी भी बाकी हूं। और वैसे ही प्रभु 2 पग भूमि में तो आपने मेरे धन को नाप लिया, एक में मेरे मन को चुरा लिया, पर तन अभी बाकी है, इस तन को भी ले लो। ये क्यों छोड़ रहे हो? जब सभी लूट लिया तो इसको छोड़ के क्या करूं, ये भी ले जाओ। तो भगवान ने अपना चरण बलि के माथे पर रखा और बलि का संकल्प पूरा हो गया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, वाह तूने अपनी बात रखी, आज तेरा संकल्प पूरा हुआ। सुतल लोक का राज दे दिया गया। पर बलि ने मांगा प्रभु आप हमारे द्वारपाल बनना, भगवान द्वारपाल बने। इस प्रकार भगवान के परम भक्त बलि महाराज के चरित्र को सुखदेव जी ने श्रवण कराया। बलि की कथा को श्रवण करा के, श्री वामन भगवान के चरित्र को सुना के, अब सुखदेव जी देखो कई सारे अवतार हुए हैं इन कथा। समुद्र मंथन में भगवान ने मत्स्यावतार, कश्यप अवतार, मोहिनी अवतार, धनवंतरी अवतार ये सब धारण किए हैं। अब प्रभु मत्स्य बने हैं। राजा सत्यव्रत पर कृपा करी, वेदों की रक्षा करी। और फिर 9वें स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की एक मर्यादा की लीला सुनाई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की कथा सुनाई। क्योंकि देखो कृष्ण तो है लीला पुरुषोत्तम, कृष्ण को तो कोई समझ ही नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं अब जानान्ति माम मूढ़ाम मानुषिम तनुमाश्रितम, पार्थ मुझे कोई जान नहीं सकता। अभी हम कल ना ऐसी फ़ोन चला रहे थे तो उस फ़ोन में एक कोई वीडियो देखी हमने, मतलब देखी नहीं बस उसकी हेडलाइन पढ़ी। उसमें क्या लिखा था, ये आजकल जो होते हैं ना पॉडकास्ट चलते, इंटरव्यू चलते, किसी का इंटरव्यू था, ऐसे किसी का नाम तो हमको भी नहीं, पर उसकी हेडलाइन ये थी कि 2 मिनट में बताया कृष्ण कौन थे। अब हमने हेडलाइन पढ़ के पर तो बड़ी हंसी आई
वेदों को पूरा जीवन निकल गया जानते जानते कृष्ण कौन थे। उन्होंने कह दिया नेति नेति, हमारे बस की बात नहीं कृष्ण को। और बता कलयुग के ये आदमी 2 मिनट में बता रहे कृष्ण कौन थे। 2 मिनट में बताया कृष्ण कौन थे। अरे भैया तुम्हारे सारे जीवन बीत जाएंगे तो भी तुमको नहीं पता चलेगा कृष्ण कौन थे। कृष्ण की लीला समझना कोई इतना आसान काम है? तभी तो ये जो लोग झंडा ले ले खड़े हो जाते, कृष्ण ने चोरी करी, कृष्ण ने ये किया, वस्त्र चुराए, ये किया, ये इसलिए तो क्योंकि समझ ही नहीं सकते ये लोग। इसलिए भगवान ने पहले लीला करने से पहले मर्यादा की स्थापना करी। पहले प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। पहले जीवन में मर्यादा आएगी तब तुम लीला को समझ पाओगे, तब तुमको पता चलेगा ये जो माखन चुरा रहा है ये कोई गांव का ग्वारिया बालक नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म है। ये प्रभु ही बालक बन करके पधारे हैं। हम कहते हैं देखो 4 दिन की जो कथा है ना अभी जो हो चुकी है, ये 3 दिन की कथा आपको ब्रह्म से परिचय कराती है। कौन है भगवान, क्या है भगवान। और चौथे दिन से यही कथा बताएगी कि वो भगवान जो इतना इतना बड़ा है, जो हमारी पहुंच से बाहर था, वही भगवान अब छोटा सा बालक बन के तुम्हारा सखा बन जाएगा, तुम्हारा बेटा बन जाएगा, तुम्हारा प्रियतम बन जाएगा। वही भगवान जिसकी तुमने 3 दिन कथा सुनी वो अब सहज बन के तुम्हारे बीच आ जाए। अब तुम जो मन चाहे बना लो, गोदी में उठा लो, प्रेम कर लो। हमारे ब्रज में कहें यू ब्रज को कन्हैया 1000 गोपिन को झूठो कन्हैया है। झूठो मतलब गोपी आती आके गाल पे चुम्बन कर देती, फिर दूसरी आती वो चुम्बन कर देती। हजारों गोपिन के चुम्बन के द्वारा करो गयो झूठो लाला है ये। या ब्रज में कोई मर्यादा नहीं रखी गई कि ना ना भगवान ने दूर खड़े हो जाओ हाथ जोड़ लो ना। या मनसुखा को मन करो तो ठाकुर जी को गारी दे दी, मन करो तो ठाकुर जी की गोद में बैठ गए, कभी कन्हैया कान मरोड़ दियो। ये सब लीला ब्रज में ठाकुर जी करने के लिए पधार रहे हैं। तो पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र प्रभु की कथा श्री सुखदेव जी सुनाते हैं। सूर्यवंश के राजाओं की कथा आती है। महाराज सगर, भागीरथ, महाराज दिलीप, राजा नृग और महाराज दशरथ। महाराज दशरथ के जीवन में कोई संतति नहीं है। प्रार्थना करी, गुरु के पास गए, सब सुख था पर जीवन में संतान नहीं थी, इसलिए महाराज दशरथ बड़े दुखी थे। इस समस्या का समाधान कहाँ से पाएं? तो गए गुरु के पास और गुरु जी से निवेदन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा वर्णन करते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपत मन माही भई ग्लानी मोरे सुतनाई। ग्लानी हुई श्री दशरथ जी महाराज को, हमारे घर संतान नहीं। गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु जी को काहे, गुरु जी निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। धरऊ धीर होई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरऊ धीर, हे राजन धैर्य रखो, तुम एक मांगने आए हो, तुम्हारी कृपा से 4 बालक होंगे तुम्हारे घर, 4 पुत्र। वो भी कैसे? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक काम करो, यज्ञ करो, पुत्र कामिष्ट यज्ञ। पूर्व में बड़े अद्भुत अद्भुत यज्ञ होते थे, यज्ञ से ही सब कार्य सिद्ध हो जाते थे। तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि आए, आकर के यज्ञ हुआ और प्रगटे अग्नि चरु कर लेनी। अग्नि भगवान चरु का, खीर का प्रसाद लेके प्रगटे, तीनों मैयाओं को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, तीनों माताएं गर्भवती हो गई। पूरी सरयू के नदी के जल में अमृत बहने लगा। भगवान के आगमन की खुशी में चारों ओर वातावरण सुंदर हो गया। चैत्र का पवित्र महीना आया और गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं,
नौमी तिथि मधुमास पुनीता, जोग लगन गृहगार तिथि शकल भय अनुकूल। भगवान के आगमन में सवरे ग्रह नक्षत्र लगन सब अनुकूल हो गए। नौमी तिथि चैत्र का महीना, अभिजीत मुहूर्त, ना सर्दी न गर्मी न सुबह न दोपहर, मध्याह्न का समय, लोक विश्राम, विश्राम का समय। और उस मध्याह्न के समय दोपहर के 12 बजे जब सवरी दुनिया विश्राम कर रही थी, माता कौशल्या जाग रही थी और उनके घर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कैसे राम जी? राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया में। सीताराम सीताराम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो ऐसे प्रभु श्री राम, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, ऐसा अद्भुत भगवान ने अवतार राम रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र प्रभु का प्रागट्य श्री शुकदेव जी ने भागवत में संक्षेप में वर्णन किया और रामचरितमानस में पूर्ण रूपेण गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। आगे भगवान के प्रागट्य की ओर श्री शुकदेव जी प्रवेश करा रहे हैं। भगवान का प्रागट्य अब बालकृष्ण रूप में होने जा रहा है ब्रज की धरती पर, गोकुल में। माता पृथ्वी आवाहन करती है भगवान का कि हे प्रभु आप आइए और इस पृथ्वी से दुराचारियों का, पापियों का उद्धार, इनका नाश करिए, क्योंकि इनके नाश से ही मेरा बोझ कम होगा। तब भगवान ने माता पृथ्वी को सांत्वना दी कि जल्द ही मैं वसुदेव देवकी के घर अवतार लूंगा। श्री वसुदेव देवकी के घर अवतार लेने के लिए भगवान ने पृथ्वी मैया को तसल्ली दी। उधर वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, कंस छोड़ने जा रहा था देवकी मैया को, और उसी समय आकाशवाणी ने बता दिया कि देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। मारने दौड़ा तो जैसे तैसे वसुदेव जी ने इसको संभाला, समझाया, भैया भोजवंश के राजा हो, पूरे वंश का यश मिट्टी में मिला रहे हो, अपनी बहन को मार रहे हो, क्या कहेंगे लोग? बहन को मार दिया, स्त्री को मार दिया, मत मारो। वैसे भी जिसका जन्म हुआ है वो तो ध्रुव सत्य, मरना तो है। ज्ञान की बातें बता रहे थे, कंस बोला बस बस ये ज़्यादा ज्ञान की बातें मत बताओ, हमको पता मरना है। पर हम देवकी के बालक के हाथ से क्यों मरे? हम पहले इसको मार देंगे। वसुदेव जी ने सोचा ये ऐसे नहीं समझेगा, तो एक वादा किया कि देवकी को मत मारो, इसे छोड़ दो। देवकी की संतान 8 होंगी, 8 की 8 हम तुम्हें सौंप देंगे। कंस बोला हाँ ये बात जची, इसमें हम मान सकते हैं कि 8 को ला के हमें दे देना, जैसे जैसे बालक हुई। ठीक है, पहला बालक हुआ, लेकर के आए वसुदेव जी। बालक को देखा और देख के कंस के मन में दया आ गई। कंस बोला अरे राम राम, छोटो सा बालक ये काम मारेगा हमको, ले जाओ वसुदेव जी, इसकी जरूरत नहीं हमें, ना दूसरे की ना तीसरे बार, 8वां ले आना, 8वां ले आना हमारे पास। वसुदेव जी बोले ठीक है, लेके चले गए। पर जानते हैं नमन नीच की अति दुखदाई, दुष्ट की तो दया में भी खतरा होता है, कब इसकी दया बदल जाए, चेंज हो जाए माइंड, कोई कुछ भरोसा नहीं है। पीछे से आ गए नारद जी, नारायण नारायण नारायण, आइए आइए नारद जी, विराज जी बैठिए आसन पर बिठाए। कैसे हो? नारद जी बोले सब बढ़िया, तुम बताओ महाराज कैसे हो? बोले हम भी बढ़िया हैं, हम भी अच्छे, और सब बढ़िया चल रहा है आपकी कृपा से। और देवकी ने पहले बालक को जन्म दिया, आप तो जानते हम कितने दयालु, हमको दया आ गई, हमने छोड़ दिया। नारद जी बोले अरे राम राम राम, अनर्थ कर दिया तुमने तो। बोले कैसे? अरे भैया कंस तू बड़ा भोला है, तुझे कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं इन देवताओं के बारे में, हम तो सब जानते हैं इनके बारे में, अपना काम बनाने में बड़े चालाक चतुर होते हैं।
इन्होंने तुझे ये तो बता दिया देवकी का 8वां पुत्र काल है, पर ये तुझे बताया कि ऊपर से 8वां कि नीचे से 8वां। कंस बोला इसका क्या मतलब है? बोले रुक हम समझाते। नारद जी एक कमल उठाए वहां से, उस कमल की 8 पंखड़ी थी। नारद जी ने 8 की 8 गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनी। दूसरी से फिर गिनना शुरू किया तो जो पहली पंखड़ी थी अब वो 8वीं हो गई। तीसरी से गिनना शुरू किया तो दूसरी वाली 8वीं हो गई। नारद जी ने सबरी पंखड़ी 8वीं सिद्ध करके कंस से पूछा बताइए महाराज इनमें से कौन सी 8वीं है? कंस बोला इनमें से तो सभी 8वीं हैं। तो बताओ देवकी का कौन सा बेटा 8वां? बोला कोई सा भी हो सकता। बोला हाँ। अब मान लो देवता तो ऊपर स्वर्ग में रहते, उन्होंने गिना ऊपर से, तो उनके लिए पहला जो होगा वो यहाँ के लिए 8वां होगा, और यहाँ के लिए जो पहला होगा उनके लिए 8वां होगा। देवताओं की गिनती बड़ी विचित्र है। कंस तू फंसना मत। कंस बोला अब क्या किया जाए? नारद जी बोले जो करना कर, हमें जो करना था हमने तो कर दिया, अब हम चलते, हमारा काम हो गया। वीणा लेके नारायण नारायण गाते गाते वहाँ से चले गए। कंस ने दूत को भेजा, प्रथम बालक को मारा, दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6 बालकों का वध कर दिया। 7वां माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया, बलराम जी का प्रागट्य हुआ, और फिर 8वें के रूप में साक्षात प्रभु माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। पूरे कारागार का वातावरण बदल गया। देवताओं ने प्रकट होकर भगवान की सत्य स्वरूप भगवान की स्तुति करी, और पूरे वातावरण में भगवान के आगमन की प्रसन्नता छाई हुई है। भादों का समय चल रहा, अष्टमी तिथि, शुभ मुहूर्त, रात्रि का समय। राम जी तो दिन दिन में आ गए थे। राम जी ने अपना सब काम दिन में निपटा लिया। ये ठहरे चोर, तो चोर तो दिन में आ ही नहीं सकता, खतरा है उसकी जान को। चोर कब निकलता? रात को निकलता, एकदम जब सब सो रहे हों तब जाता एकदम। ऐसे ही ठाकुर जी पधारे, चोराग्रगण्यम, चोरों के सरदार हैं, ये सबका चित्त चुराने वाले हैं। तो रात्रि का समय, सब सो रहे हैं, धीरे 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 भगवान के आगमन का समय आता है। चारों ओर प्रसन्नता छाती है। यमुना जी खूब आनंद ले रही हैं, गैया रंभा रही हैं, और भादों की अष्टमी को रात्रि को ठीक 12 बजे कंस के कारागार में ब्रज भूमि में रास रचाने, गैया चराने, हम सब पर अपनी कृपा करने के लिए श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य हुआ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। सबरे ब्रज में ठाकुर जी के आगमन की धूम में आप हम सब भी प्रार्थना करें, और बड़े भाव और आनंद से सब लोग गाएंगे। हो आजा कन्हैया प्यारे, आजा कन्हैया प्यारे, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आज श्री वसुदेव जी भगवान को टोकरी में पल्ला में लेकर के गोकुल लेके जा रहे हैं। आप हम सब भी ठाकुर जी के दर्शन करेंगे ब्रज में। और अब आप देखो, आज कोई बैठने की जरूरत है नहीं। अब नेक 4 दिन हो गए आपको बैठे बैठे कुर्सी पे, अब कुर्सियों को थोड़ा सा आराम दे दो। अब ने खुद मेहनत कर लो, ठाकुर जी के उत्सव में नाच लो, गा लो, क्योंकि उत्साह से ही उत्सव मनता है। तो पूरे उत्साह के साथ सबरे ब्रज में सब ब्रज गोपी आके यशोदानंद बाबा को बधाई दे रही हैं, लाला के दर्शन कर रही हैं। आप सब भी हमारे संग ब्रज चलो और भाव से सब गाओ। गोपियाँ क्या गा रही हैं? हो यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुनी आई। यशोदा जायो ललना, मैं वेदन में सुनी आई। हो मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में सुनी आई। मैं वेदन में सुनी आई, पुराणन में
ओ यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आइए अब लाला को जन्म भयो है तो सब बड़े आनंद से गाएंगे। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।